जय माता रानी दोस्तों, माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि की चौकी कब और कैसे हटाई जाती है, यानी कि माता रानी की चौकी का विसर्जन हमें कब करना होता है। देखिए, किसी के यहाँ पर तो अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ पर नौमी। चाहे आपके यहाँ पर अष्टमी होती हो या नौमी होती हो, माता रानी की चौकी हमेशा हमें दशमी तिथि के दिन ही हटानी चाहिए। यानी कि पूरे 9 दिन का ये पर्व होता है। नवरात्र इसीलिए कहा जाता है, इसलिए 10वें दिन माता रानी को विदा किया जाता है, 9 दिन उनकी पूजा आराधना करने के बाद में। तो देखिए, विसर्जन वाले दिन हमें जो भी हमने यहाँ पर पूजा के लिए सामग्री आदि रखी है ना, जो भी बच जाती है, उसको सभी को हम अपने पूजा स्थल मंदिर में रख देते हैं। जैसे कि लौंग है या फिर धूप बत्ती है या फिर जो भी चीज़ें बच जाती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, उन सबको हम रख देते हैं अपने मंदिर में। उनका विसर्जन नहीं किया जाता है। इसी के साथ में जितने भी हमने फूल पत्तियाँ आदि यहाँ पर चढ़ाए हैं, उन सबको भी हम इकट्ठा कर लेंगे। साथ में जो हवन की राख है, जो 9 दिन में काफ़ी सारी इकट्ठी हो जाती है, इसका भी हम विसर्जन करते हैं। चाहे तो जल विसर्जन कर दें या भूमि विसर्जन भी आप कर सकते हैं। तो सारे फूल पत्तियों को हम इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो जल का लोटा हमने पूजा में भर के रखा होता है, इसको आप किसी भी गमले में इसको सिला सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर माला में निकाल लूँगी इस तरीके से। मेनली सबसे पहले हम जानते हैं कि कलश का विसर्जन हमें कैसे करना है। तो देखिए, जब आप विसर्जन करें ना, तो हाथ में कुछ अक्षत ले करके चौकी के ऊपर विसर्जन के भाव से छोड़ दें और कलश को भी हिला दें। अब देखिए, अब देख लेते हैं कलश के नारियल का हमें क्या करना है। देखिए, कलश के नारियल को कोई कोई भक्तजन तो इसे विसर्जित कर देते हैं नदी आदि में, लेकिन इसे अधिकतर क्या करते हैं, बघार के प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर भक्तजन इसे प्रसाद के रूप में खा लेते हैं तोड़ करके, और नहीं तो आप चाहें तो इसे उठा करके तिजोरी आदि में भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर जो कलावा लपेटा है ना, इसको भी आप अपने हाथों में बांध सकते हैं। और यहाँ पर जो भी अनाज हमने रखा है पूजा में, कलश स्थापना में रखा हो, नवग्रह की स्थापना में रखा हो, जो भी अनाज हमने चढ़ाया ना, इसे आप पशु पक्षियों को खाने को दे सकते हैं। तो सारी पत्तियों को भी हम इस तरीके से, जो भी हमने फूल पत्तियाँ रखी है ना, उन सब में हम रख देंगे और भूमि विसर्जन कर देते हैं, तो जल्दी ही खाद बन जाते हैं। अब देखिए, जो कलश का जो हमने मिट्टी का कलश रखा है, इसको देख लेते हैं इसके अंदर। अब इसमें जो जल होता है ना, इसको हमें पूरे घर में छींटे देने होते हैं। ऐसे पूरे घर में आप छींटे दे दें। और इसके बाद में जो हमने इसके अंदर सामग्री डाली थी, इस सामग्री में से देखिए, सिक्का जो हमने रखा है ना, इसे हम रख लेंगे वापस से। आप जब कभी कलश की स्थापना करें तो इस सिक्के का यूज़ कर सकते हैं। और सुपारी, हल्दी की गांठ और जो भी चीज़ें निकलती हैं ना, सबका हम विसर्जन कर देंगे। बस हम सिक्के को उठा करके रख लेते हैं इस तरीके से। और जल को हम छींटा दे देंगे। बाकी के बचे हुए जल को आप किसी गमले में सिला सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा जल बचेगा ना, उसको सिला सकते हैं। और जो ये बर्तन मैंने लिया मिट्टी का, तो इसको आप देखिए, पशुओं को, पक्षियों को पानी रखने के काम में भी ले सकते हैं। कोई पौधा इसमें लगा सकते हैं। अगर धातु का कलश लिया है तो धुल करके उसे यूज़ कर लें। अब ज्वारे जो होते हैं, इनका हमें क्या करना होता है। तो देखिए, थोड़े से ज्वारे तो हम माता रानी को यहाँ पर भेंट करते हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं। थोड़े से ज्वारे आप अपनी तिजोरी में उठा करके रख लें। बाकी के ज्वारों को आप चाहें तो देखिए, गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप इसे किसी गमले आदि में डाल दें या फिर क्यारी में डाल दें मिट्टी सहित। तो ये क्या है, जल्दी ही खाद बन जाते हैं जो पौधे हैं। या फिर ऊपर ऊपर के जो हरी हरी पत्तियां हैं ना, इनको आप तोड़ करके गौ माता को भी डाल सकते हैं। कोई कोई भक्तजन तो इसका ना, ये जो ज्वारे होते हैं ना, इनका जूस भी बना के पी लेते हैं, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और जो ये पात्र हमने रखा है, इसमें हम चिड़ियाओं को पानी रखने के लिए छत पर इसे रख देंगे। इस तरीके से हम कलश का विसर्जन कर देंगे। अब देखिए, हमने नवग्रह की स्थापना यंत्र से करी थी, गणेश जी की स्थापना की थी, और माता रानी की जो विग्रह हैं, इन सभी को हम उठा करके इन पर जल का छींटा देते हुए हम इन्हें मंदिर में वापस से विराजमान कर देंगे। तो इस तरीके से हम विसर्जन करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, तो श्रृंगार की सामग्री में से देखिए, थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री आप खुद ले लें प्रसाद के रूप में। बाकी सुहागिनों में आप बांट दें। अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत में घी डालना बंद कर दें, यानी कि नौमी तक हमें घी डालना है, दशमी वाले दिन नहीं डालना है। उठा करके पूजा के मंदिर में रख दें, और वो जोत जब तक चाहे तब तक जलती रहे, उसमें घी डालना आप बंद कर दीजिएगा। स्वयं ही जोत जो है वो शांत हो जाएगी। पूजा में जो हमने वस्त्र बिछाए ना चौकी के ऊपर, ये जो
है इनको दोबारा से धुल करके आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए जो चुनरी हमने लगाई है इसको भी आप दोबारा से माता रानी का दरबार सजाने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। जो भी माता रानी को हमने चुनरी उड़ाई है वो चुनरी आप चाहें तो श्रृंगार की सामग्री में रख करके दान कर दें, या फिर किसी कन्या को भी आप इसे दे सकते हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो भी हम माँ को भोग आदि लगाते हैं ना, उस सभी को प्रसाद के रूप में सभी में हम बाँट देते हैं। तो इस तरीके से माता रानी की चौकी का विसर्जन किया जाता है। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।